हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स पहले कर चुके हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। पार्ट 3 में क्या है, हमें क्वेश्चन में करना है पहले तो ज़ीरोज़ निकालने, उसके बाद फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स का। क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सही से अरेंज नहीं किया हुआ है। पहले 6x² है, फिर c वैल्यू लिखी हुई है। देखो ये लिखा हुआ है ax² + c + bx, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना। तो फॉर ज़ीरोज़ लेट px = 0, तो हमने px को 0 लिखा। 6x², फिर मैं -7x पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, -7x - 3। यहीं पे गलती कर देते हैं हम, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके 42 बना के इसके फैक्टर्स निकालने लगते हैं और क्वेश्चन बनता नहीं है किसी का। तो देखो, फैक्टर्स हमेशा b के निकलते हैं ना, x के कोफिशिएंट के निकलते हैं। सही से अरेंज करने के बाद अब हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 से बनेगा 18। तो 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको प्लस माइनस इज़ माइनस, मतलब जिनको माइनस करने पे 7 बनना चाहिए। तो 18 के 2 फैक्टर्स मेरे को पता है। एक होता है 9 × 2, 9 2 से 18 रहता है। 9 - 2 7 होता है। तो 9 और 2 ही हमारे फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। देखो 6x², ये माइनस का माइनस, 7 की जगह पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में 9 - 2। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि 9 × 2 18 होता है, 9 - 2 7 होता है। -3 और x को मैंने इस ब्रैकेट के बाहर लगाया ना, 7 का x है। 6x², यहाँ माइनस, अच्छा माइनस, ये 9 के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 9 और x, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे गलती हो जाती है अक्सर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x, फिर -3। तो 6x² - 9x + 2x - 3। अब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा और फिर इसमें से कॉमन निकालूंगा। देखो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है मेरा, एक तो 3 और दूसरा x। ठीक है, 3x कॉमन निकाला तो 6 में से 3 गया तो बचेगा 2। ठीक है, एक x² में से एक x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, तो 2x, फिर ये माइनस। अब 3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 3 और x तो बाहर आ गया तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस, जब भी प्लस कॉमन निकाल रहे होते हैं हम बाहर तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो प्लस 2x - 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो 1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर हो गया, इसमें से 2x - 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। तो 2x - 3, अंदर बचेगा 3x + 1। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0, क्योंकि अगर 0 पॉलिनोमियल है तो यहाँ तो ये 0 होना चाहिए, यहाँ तो ये 0 होना चाहिए। 3 यहाँ आ जाएगा, 2x = 3, 1 यहाँ आ जाएगा -1, x हो जाएगा 3/2। 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे ये 3 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x बनेगा -1/3। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या आ गए, अल्फ़ा 3/2 और बीटा -1/3। अब हमें कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल px विथ p, यहाँ पे x आना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल px विथ ax² + bx + c। देखना भाई, यहाँ पे होती है गलती। हमारा a क्या है, 6। a क्या होता है, x² के आगे जो लिखा हुआ है, तो x² के आगे लिखा हुआ है a, तो a हो गया 6। x के आगे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं b, तो x के आगे लिखा हुआ है -7, तो b हो जाएगा -7। और c होता है कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट जो ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे -3 के आगे कुछ भी नहीं है, तो c हो जाएगा -3। ये लिखा है इस तरीके से हुआ है ना, अक्सर हम इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे ज़ीरोज़ कोफिशिएंट्स का। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, अल्फ़ा + बीटा -b/a, LHS RHS में कर दिया है। ज़ीरोज़ हमारे थे 3/2 और माइनस का 1/3, तो ये प्लस का साइन प्लस का लिखा है, बीटा की जगह पे -1/3। 3/2 -1/3, आप इन दोनों का 2 और 3 का LCM लोगे, आपको मिलेगा 6। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 मिलेगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो मिलेगा 9। 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 6 मिलेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ मिलेगा 2। 9 - 2 हो गया 7/6। b की वैल्यू थी -7,
-7। तो -1 लगा ही हुआ है ऑलरेडी, बी की जगह पे -7 लिखा मैंने, ये बिल्कुल हाईलाइट है इस पूरे क्वेश्चन का। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7/6, ए की वैल्यू 6 थी, तो आपका LHS RHS के इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होता है C/A के इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा, 3/2 एक ज़ीरो था, -1/3 एक ज़ीरो है, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बचेगा माइनस का 1/2। C हमारा -3 है, देखो C -3 है, और A हमारा 6 है, तो -3/6 हो जाएगा -1/2। LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये एग्जैक्ट स्टेप्स हैं, आप एग्जामिनेशन में ऐसे करके आओगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की ID यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।